Hello everyone. So all of you know that trial and rehearsal are very important before your final performance. So similar type of concept is used in for the competitive examination also. So competitive examination में अगर आपको maximum output देना है then you must go for trials before that. आपको रिहर्सल करना ही पड़ेगा. सो रिहर्सल करने के लिए ही मॉक टेस्ट होते हैं. सो मॉक टेस्ट में आप लोगों को अपीयर होना चाहिए, अपने आप को एसेस करना चाहिए कौन सा एरिया में प्रॉब्लम है, कौन सा आपसे सिली मिस्टेक हो रहा है, तो सिली मिस्टेक क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आप टाइम विद इन टाइम फ्रेम कितना सॉल्व कर पाते हैं, कितना पढ़ के गए हैं और कितना आउटपुट दे पाते हैं, ये सब कुछ आप मॉक टेस्ट में आप एनालाइज कर सकते हैं. एंड दिस एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्वालिफाइंग एनी एग्जामिनेशन, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. अगर आप ये एनालिसिस नहीं करते हैं देन एग्जामिनेशन में जाते हैं देन आपके सक्सेस का चांस रिड्यूस हो जाता है, जस्ट रिड्यूस होता है. ऐसा नहीं होता है कि आप सक्सेस नहीं कर सकते, बट चांसेस आर लेस. क्यों? क्योंकि जो मिस्टेक आप पहले किए और उसको सुधार लिए वो मिस्टेक आपसे नहीं होगा एग्जाम में. दिस इज द बेनिफिट ऑफ मॉक टेस्ट. सो आपको इस मॉक टेस्ट का एडवांटेज लेना है और अपने एग्जामिनेशन में मैक्सिमम आउटपुट देना है जो भी आप दे सकते हैं. क्लियर? सो जो आप मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं दैट यू हैव टू गिव. सो उसी के लिए अनअकैडमी आपको सपोर्ट करता है थ्रू मॉक टेस्ट. सो मॉक टेस्ट इज अवेलेबल इन जनवरी. एज आई हैव टोल्ड यू टू एवरीवन अर्लियर that December के बाद no new classes, no new course. You have to revise, you have to appear in test. Only these things you have to do. Clear? सारे फॉर्मूले मगअप कीजिए, जितना याद कर सकते हैं कीजिए, रिवीजन कीजिए और टेस्ट में अपीयर होइए. सो दैट कि जनवरी विल बी फुल ट्रायल एंड रिहर्सल ओनली. जनवरी में कोई नया कोर्स नहीं करना है. अब जनवरी में भी पढ़ते रहिएगा तो रिवीजन नहीं कर पाइएगा. एंड रिवीजन इज की फॉर द सक्सेस. एग्जाम में इंटेलिजेंट लोग क्वालिफाई नहीं करते हैं. एग्जाम में जो लोग अच्छे से रिवीजन किए हुए होते हैं वो लोग क्वालिफाई करते हैं. ओनली इंटेलिजेंस इज नॉट सफिशिएंट टू क्वालिफाई एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. आपका रिवीजन अगर नहीं हुआ है देन आप इंटेलिजेंट होने के बाद भी एग्जाम में मैक्सिमम आउटपुट नहीं दे पाइएगा. सो दैट्स व्हाई अनअकैडमी इज प्रोवाइडिंग यू फैसिलिटी बिटवीन जनवरी 2 टू जनवरी 30. 2 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में एवरी संडे देयर इज टेस्ट. हर संडे एक एक टेस्ट है. तो आप उस टेस्ट में अपीयर होइए और अपने आप को प्रॉपर वे में एनालाइज कीजिए कि इस टेस्ट में क्या आपसे गलती हुई और नेक्स्ट टेस्ट में ये नहीं करना है. तो डेफिनेटली आप जितना मार्क्स विदाउट टेस्ट एग्जाम में स्कोर कीजिएगा, टेस्ट देके डेफिनेटली उससे 20%, 25%, 30% इंक्रीज हो जाता है. Clear? So that's why mock test is very very important. So every Sunday January 2nd to 30th. So curated by top educators. अच्छे educators के द्वारा क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया है. Cover your entire syllabus. आपका पूरा सिलेबस कवरेज हो जाएगा. Experience actual exam like sitting. सो एग्जाम में कैसे बैठना है और कैसे टाइम विद इन टाइम आपको क्वेश्चंस को कवर करना है, ये 4 ट्रायल आपका हो जाएगा. दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. डजंट मैटर आपका क्या मार्क्स आ रहा है, नो नीड टू वरी. क्लियर? नो नीड टू वरी. जो मार्क्स आ रहा है देखिएगा, आपका मॉक टेस्ट देने से आपका परफॉर्मेंस फाइनल एग्जाम में डेफिनेटली एनहांस होगा. क्लियर? गेट योर ऑल इंडिया रैंकिंग. ऑल इंडिया में क्या आपका रैंकिंग चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा. सो टेस्ट सीरीज से and identify areas of improvement with detailed analysis and video solution. सारा कौन कौन सा एरिया आपका अनटच्ड है जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये भी आपको पता चलेगा. ऐसे तो लगता है कि आपने पूरा सिलेबस कवर कर दिया, बट जब मॉक टेस्ट में क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा देन यू विल रियलाइज कि अरे ये चीज तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये चीज मुझे कवर करना है अभी भी. क्लियर? तो आप लोगों को पता चलेगा कि इवन कि आप पूरा सिलेबस पढ़े हुए बट उसमें कोई 1-2 पॉइंट का आप मीनिंग अच्छे से नहीं समझते. सो दैट यू नीड टू रिवाइज. और सारे क्वेश्चंस का डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल होगा. सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू. सो इसका एडवांटेज लीजिए एंड गिव योर प्रिपरेशन एंड एक्स्ट्रा एज. ठीक है? अपने प्रिपरेशन को और एनहांस कीजिए सो दैट योर आउटपुट विल बी मैक्सिमम इन द एग्जामिनेशन.